ओम्स लॉ। जी हाँ, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ। ऑलरेडी आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। सो द 15 मिनट क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम आज करेंगे ओम्स लॉ होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, बहुत ही सिंपल होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और इसकी डेरिवेशन। ओके, और डेरिवेशन के साथ साथ हम फोकस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, सो ये हमारे आज के तीन जो है मेन फोकस पॉइंट्स रहेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में ओम्स लॉ होता क्या है। अब देखिए, जिन लोग बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायग्राम आपके साथ सामने बना हुआ है, ये जो V लिखा हुआ है और प्लस माइनस बना हुआ है, ये है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपको ये जिगजैग लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, ये है आपका रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। वहीं पर ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं, ये है हमारी बैटरी या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था the material or the object that maintain potential difference across two terminals। ओके, और वहीं पर यहाँ पर ये जो A लिखा हुआ है, ये है हमारा एमीटर और ये बताता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। अब ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ से हमारा करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वापस पूरा सर्कल, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा और पूरा वापस से मिलकर और यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो ये यानी कि ये हमारा सर्किट पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, मेन पॉइंट क्या है कि ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि भैया, जब जब आप किसी टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, करंट को इंक्रीज करेंगे, किसको इंक्रीज करेंगे? करंट के फ्लो को, चार्ज को इंक्रीज करेंगे, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस टर्मिनल के अक्रॉस, वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब इस रेजिस्टेंस की खास बात क्या है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर जब कम करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कम होगी। जब इसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। बस इतना सा ही है ओम्स लॉ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल में कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, दैट व्हाट्स ओम लॉ। बच्चे जो है रट के जाते हैं V इक्वल्स टू IR और लिख के आ जाते हैं। वो गलत है, वो नहीं करना है। ठीक है, उनको बताना है, क्या बताना है? whenever we increase the current intensity in any resistance or any circuit, the potential across the two terminal increases and it is directly proportional to the amount of current flowing in a circuit। इतना आंसर आपको देना है। ओके, जब आप ये आंसर दे देंगे मस्त एकदम मोजा मोजा, ठीक है ना, अब आ जाता है हमारे पास डेरिवेशन का। आपने एक को डेफिनेशन मैंने अभी स्क्रीन पर दे दी होगी। ओके, जस्ट वहां से लिख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट क्या लिखना है, ठीक है ना, जिससे आपके मार्क्स का डिडक्शन वगैरह नहीं होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि भैया एक्चुअल में डेरिवेशन है क्या। तो मान लो कि हमारे पास एक इस टाइप से एक कंडक्टर है। ओके, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा। यस और नो? तो ओम्स लॉ का कहना क्या है? ओम्स लॉ का कहना है कि जो पोटेंशियल होगा, जो V होगा, ठीक है, अक्रॉस दीज टू टर्मिनल, लेट्स दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा, ओके, जो वोल्ट होगा, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा। इतना बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम भैया, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, वेन एवर वी हैव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वी कैन रिप्लेस इट बाय इक्वल टू, बट विद द हेल्प ऑफ अ कांस्टेंट। यस और नो? यानी कि जब भी हमारा बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? साथ ही साथ एक कांस्टेंट को लगाकर। यस और नो? सो हम क्या कर सकते हैं? V इक्वल्स टू आर आई। हमारा R क्या है? R है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा है? रेजिस्टेंस।
क्या कहा है, रेजिस्टेंस। सो यानी कि हमारा फॉर्मूला निकल के आता है V इक्वल्स टू आर आई। अब ये रेजिस्टेंस है क्या, ओके ये भी देखना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या है, सपोज करो मैं इस रेजिस्टेंस को यहीं पर रहने दूं और आई को नीचे ले जाऊं, यानी करंट को नीचे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। हाँ या ना, यानी कि रेजिस्टेंस की एक्चुअल यूनिट क्या होनी चाहिए, इट इज वोल्ट पर एम्पियर। क्या होनी चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है ना। और इसका सिंबल होता है ये, इस सिंबल के साथ आप इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां से पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या, कि भैया आप ये बता दो कि एक 1 ओम को डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, जब जब किसी टर्मिनल के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा और उसके थ्रू जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि आपका पोटेंशियल भी 1 है, करंट भी 1 है, दोनों यूनिटी है, ठीक है ना। सो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ओम। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, दैट डिफाइन 1 ओम। ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है, ओके, इट इज द रेजिस्टेंस, ओके, और द हिंड्रेंस faced by the charge inflowing through a conductor when the potential difference across two terminals is 1 volt and the total amount flowing through it is 1 ampere। समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बैठ गया होगा। ओके, और यदि बैठ गया है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इफ अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। हमेशा याद रखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, नोट इट डाउन, ठीक है ना। यदि किसी प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो, ठीक है ना, शांति से डिटेल में बैठ के लिख सकते हो, ओके, तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ओके, कि आप उसको आधा सॉल्व कर चुके हो। यस और नो। सो हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन हमारे पास दिया हुआ है रेजिस्टेंस। क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, दैट इज 8 ओम, हाँ कि ना, एंड अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट कितना दिया हुआ है हमें, या फिर हम जिसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज गिवन एज 2 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। फ्लोइंग थ्रू इट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। यहाँ पे दूसरा टर्म क्या हो सकता था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। तो क्या लिखोगे आप लोग, आपको सिंपल सा है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है आपको, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क रख दो। ओके, अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना जरूरी है क्या, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आर आई। ओके, V इक्वल्स टू आई आर भी लिख सकते हो, कहीं कतई कोई इशू नहीं है। ओके, V कितना है हमारे पास, V यदि आप देखने जाओगे तो हमें निकालना है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 8 ओम, और करंट दिया हुआ है आपको 2 एम्पीयर। बच्चे जैसे सवाल है एकदम, 10th क्लास वाले बच्चे इतने छोटे सवाल थोड़ा ना करेंगे, है ना, बट स्टिल आपको समझाने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट। ओके, सो इट बिकम 16 वोल्ट, सॉरी इट बिकम 16 वोल्ट। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल 1 मार्क्स के लिए आएंगे तो मुश्किल से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, वोल्टेज, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ है हमें 15 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया अगेन, 5 वोल्ट। व्हाट इज द करंट, ठीक है। सो आपको वापस से क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या लिख दोगे भैया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। अब आपकी बात मान लेते क्योंकि यही रटा हुआ है, वीर वीर वीर। ओके, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 15, करंट हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें
5 ओम। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम। आई कितना हो जाएगा 15/5, दैट बिकम्स 3 एम्पियर। ओके, यानी कि हमारा करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। अब जब ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं तो तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ सर्किट हैज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बहुत आसान सवाल। अगला क्वेश्चन है इफ अ रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड द वोल्टेज अक्रॉस इज 30 वोल्ट। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व कर दिया है मन में। ओके, आप भी कर सकते हो आसानी से। A circuit has a resistance of 12 ohm and a voltage of 36 volt. What is the current flowing through it? Again बहुत आसान सा सवाल है, तीनों सिर्फ डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, सो कर लीजिएगा। ये नहीं आता है डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल फिजिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट देयर। ओके, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भैया डिफरेंट टाइप के कनेक्शन क्या होते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, सारी चीजें। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि अभी तक ठीक है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन बिकॉज it helps us a lot. Okay, it's just a free contribution from your end. So thank you, have a great day, bye bye.